नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बिहार में विधानसभा का चुनाव करीब 4 महीने दूर है, लेकिन सियासी संग्राम का दस्तूर जारी है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन को लेकर सियासी टेंशन बनी हुई है। वोटर लिस्ट विवाद को लेकर बिहार में जबरदस्त हंगामा है। इस पर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। इसके खिलाफ विपक्षी दलों के महागठबंधन ने बिहार बंद बुलाया और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद पटना पहुंचे और बिहार बंद में शामिल हुए। विपक्ष के नेताओं ने निर्वाचन आयोग कार्यालय तक मार्च किया और बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। पहले इन्होंने महाराष्ट्र में जनादेश छीना, अब बिहार की बारी है। इनका तरीका नया है मगर साजिश पुरानी है। आज बात इसी मुद्दे पर कि वोटर लिस्ट पर क्या यह सियासी ट्विस्ट एक नई सियासत को करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। 4 करोड़ लोगों ने फॉर्म जमा कर दिया, कई बेचारे आंदोलन में लगे। क्या वाकई में वेरिफिकेशन बिहार से शुरू होकर पूरे देश में होगा और इससे यह तय होगा कि जो जहां रह रहा है वहां वोट डालेगा? और क्या इसके जरिए जो अवैध बांग्लादेशी है, जो अवैध रोहिंग्या है, जो अवैध इलीगली भारत में आकर बस गए हैं, उनको बाहर निकालने का काम शुरू होगा? क्या वाकई में इसको एक निष्पक्ष चुनाव की तरफ बढ़ता हुआ कदम कहें या फिर चुनाव से पहले वोटर्स को वोट ना डालने देने की एक रणनीति कहें? क्योंकि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि निष्पक्ष चुनाव की तरफ बढ़ता कदम, और विपक्ष कह रहा है कि वोट को चोरी करने की साजिश है। आज बात इसी मुद्दे पर और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी और रिटायर्ड आईएएस एके सिंह साहब। शुरुआत सुरेश जी आपके साथ। भाई, जब देश में कहा जा रहा है कि एक देश एक विधान एक पहचान एक निशान एक संविधान, तो फिर इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि कौन बिहार का व्यक्ति राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, हरियाणा में काम कर रहा है और वोट डालने के लिए वो बिहार जा रहा है? क्या इसमें कोई समस्या है? समस्या ये नहीं है। समस्या चुनाव आयोग ने बोला है कि जो फर्जी वोटर है, जो अवैध वोटर है, जो मृत वोटर है, उनको वोटर लिस्ट में से हटाया जा रहा है। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है या चुनाव आयोग अच्छा काम कर रही है तो कांग्रेस को क्यों पेट में दर्द हो जाता है? जो भी हिंदुस्तान में अच्छा काम होता है, कांग्रेस के राहुल गांधी जी सड़कों पे आ जाते हैं। अरे भाई, अच्छा काम हो रहा है ना, फर्जी वोटर ही तो हटा रहे हैं ना। अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने वोटर लिस्ट में नाम लिखवा लिया हो या अवैध रोहिंग्या ने नाम लिखवा लिया हो तो उनका है। अब आप बता दीजिए कि वहां पे 7 करोड़ 90 लाख वोटर लिस्ट में नाम कैसे लिखवा लिया भाई? नहीं, अभी हाँ, मैं वही चीज कह रहा हूं कि अभी 80 करोड़ गरीब कल्याण योजना के अंदर 80 करोड़ के नाम है, उसमें 6 करोड़ फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए हैं। अब आप ये बताइए कि किस तरीके से फर्जी राशन कार्ड बनाना, फर्जी आधार कार्ड, दोनों अलग मुद्दे हैं, अलग मुद्दे हैं। फर्जी राशन कार्ड का मतलब आपके लिए ये है कि जिनको उसके लिए पात्र नहीं माना गया, ऐसा थोड़ी ना कि वो भारतीय नहीं है। नहीं, हाँ, पात्र नहीं है ना, वो पात्र नहीं है। विजेंद्र जी, मैं यहाँ सवाल कर रहा हूँ वोट का। उसको इलेक्शन में एक ही वोट डालना है। मुझे ये बताइए, विधानसभा में एक ही बार वोट डालना है। नहीं, किसी भी जो वोटर होगा उसको वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। उसका वोटर आईडी में नाम होगा, 100% होगा। यदि वो मृत नहीं है, यदि वो अवैध नहीं है, उनका नाम जरूर हटेगा। मैं सीधा उदाहरण दे रहा हूं भाई। 1987 से जो पहले पैदा हुआ है उन्हें अपना जन्म प्रमाण पत्र देना है। अब मेरा सवाल है कि 1987 से पहले, एक मिनट सुनिए ना भाई, 1987 से पहले जो पैदा हुआ, इसका मतलब यह है कि 20 साल से वो वोट देने के काबिल है। आज की तारीख में 38-39 साल का आदमी होगा, वो 18 साल में वोट पढ़ने शुरू होते हैं। वो 4 से 5 इलेक्शन में वोट भी डाल गया होगा, अब भी उसे अपना जन्म प्रमाण पत्र देना है। मेरी बात तो सुन लो ना आप, फिर इसके बाद अब मुझे बताइए, 4 करोड़ 90 लाख बिहार के अंदर वोटर्स है। 4 करोड़ 96 लाख, 7 करोड़ 90 लाख बिहार में वोटर्स है। 4 करोड़ 96 लाख वोटर्स वो जिनका 2003 से पहले नाम है वोटर लिस्ट में,
उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, केवल फॉर्म भरना है। इसके बाद में 2,94,00,000 वोटर्स बसते हैं, उसमें से भी 2003 के पहले जिनके माता पिता का वहां जन्म हुआ है उनको भी तकलीफ नहीं है। जिनका 2003 के बाद में माता पिता का जन्म हुआ उन्हीं के लिए तो 11 डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, तो इसमें तकलीफ क्या है? उसमें भी हम ये कह रहे हैं कि भाई जो मृत हो गए हैं, जो अवैध है, उन्हीं को ही तो हटाया जा रहा है। तो इसमें कहां है? मैं ये समझ में नहीं आ रहा कि कहां मतलब गलत। सुरेश जी, आधी इंफॉर्मेशन है, ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस पहले हार क्यों स्वीकार कर लेती है? आपसे 1987 से पहले पैदा हुआ व्यक्ति अपना जन्म प्रमाण पत्र देगा, ये तो कहा गया है। 1987 से पहले पैदा हुआ व्यक्ति अपना जन्म प्रमाण पत्र देगा, ये तो लिखा है ना उसमें। तो दिक्कत क्या है? अब तो मुझे बता दिया, आज कितनी तारीख हुई है? 9 जुलाई हुई है ना, 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। 4 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर चुके हैं। अरे भाई तकलीफ क्यों होती है? अगर फर्जी वोटरों को हटा दिया जाता तो तकलीफ क्यों होती है? आप अपनी हार स्वीकार, मतलब पहले हार स्वीकार कर ली, चुनाव नहीं हो उसके पहले हार स्वीकार कर लेते हैं। सिर्फ 7 से 8 दिन के अंदर 7 करोड़ वोटर्स में से 4 करोड़ वोटर्स वोट के लिए अपना वेरिफिकेशन के लिए लेटर जारी कर चुके हैं या पत्र भर चुके हैं। तो फिर इसमें दिक्कत कहां हो रही है भाई? अगर एक बार वोटर लिस्ट अपग्रेड हो रही है तो उसमें कहां समस्या? और जो इलीगली है वो तो आपके लिए भी फायदेमंद है, वो आज आपके पक्ष में हो सकते हैं, कल किसी और के पक्ष में, लेकिन इनडायरेक्टली वो देश के खिलाफ ही होंगे। विजेंद्र भाई, एक तो मैंने किसी के बीच में नहीं बोला था, तो मैं ये अपेक्षा करता हूं मेरे बीच में भी कोई नहीं बोले। जब संविधान सभा के अंदर ये चर्चा हो रही थी वोट के अधिकार को लेकर के, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना वक्तव्य दिया था और उसमें कहा था कि वोट एक हथियार है जिसके जरिए आम जनता अपनी स्थिति बदल सकती है। अगर वे इस अधिकार का सही इस्तेमाल करें तो वे अपने शासकों को बदल सकते हैं। और ये जो वाक्य है वो बिहार में चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि 20 साल से वहाँ पे एनडीए की सरकार है, बीजेपी और नीतीश कुमार के गठबंधन की सरकार है, इसीलिए ये चाल चली गई वोटों को काटने की। अब ये कह रहे थे कि जन्म प्रमाण पत्र दे दीजिए, ये दे दीजिए, तो मैं आपको बता दूं सन 2000 के अंदर मात्र 1.19 लाख लोगों ने सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र को रजिस्टर्ड किया था, जो कुल आबादी का 3.25% था। फिर 2007 में आ जाता हूं, बिहार की 7.13 लाख लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र के लिए रजिस्टर्ड किया था, जो कुल आबादी का 9% था। मतलब 91% ने तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए रजिस्टर्ड ही नहीं किया। अब उसके बाद में और आगे चलूं तो मूल निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि इन्होंने राशन कार्ड और आधार नहीं रखा। आपकी पहचान का आधार है। आप देखिए वो जो 80 करोड़ लोगों को, ये अभी बात कर रहे थे, 80 करोड़ लोगों को जो फ्री खाना दे रहा है, उसके अंदर रजिस्टर्ड करने के लिए आपको आधार चाहिए, आपको राइट टू एजुकेशन के लिए आधार चाहिए। लेकिन वोटिंग आईडी, अगर वोटर आईडी या वोटिंग लिस्ट में आपको नाम बरकरार रखना है तो आधार को नहीं माना जाएगा। लेकिन वोट डालने के लिए भी आधार चल जाता है। हाँ, वोट डालने के लिए भी चलेगा, लेकिन वोट इलेक्ट्रल रोल मतलब वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम बरकरार रखने के लिए आधार नहीं चलेगा। अब इन्होंने किसको लिया है उसके अंदर? मूल निवास प्रमाण पत्र। आपको पता है पिछले 8 दिन के अंदर 14 लाख लोगों ने अप्लाई किया है वहां पे डोमिसाइल के लिए। और वहां पे वो कौन इशू करता है? वहां का डीएम। और उसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 15 कार्य दिवस, 15 वर्किंग डे चाहिए उसको इशू करने के लिए। तो अगर आज से अगर आप 15 वर्किंग डे बनाएंगे तो इनकी तो लिमिट खत्म हो गई। और उसके लिए तो भी 1 अगस्त तक हो जाएगा भाई। नहीं तो 1 अगस्त तक तो टाइम ही नहीं है, टाइम तो 25 जुलाई तक ही है। और उसके बाद में जो आपका मूल निवास, अरे सुनिए तो सही। अब देखो बॉर्डरों को रोक रहे तो तकलीफ विजेंद्र भाई देखिए पीछे बोलने लगे। तकलीफ होती है भाई, वो वहां जाके आंदोलन करते हैं। देश के अंदर अगर अच्छा काम होता है तो क्यों तकलीफ हो जाती है? कांग्रेस को समझ में नहीं आता। सुरेश जी, मतलब फर्जी वोटरों को रोक रहे हैं, कोई मृत वोटर है उसको रोक रहे हैं तो उसमें तकलीफ हो रही है। सुरेश जी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की अच्छी बात यह है कि वो सबके लिए फायदेमंद होती है। ये आपके लिए भी फायदेमंद है। मानो अगर कोई लैकुना है उसको सही किया जा सकता है। मैंने पहले बोला था कि मेरे बीच। अब उसके अंदर मूल निवास प्रमाण पत्र को बनाने के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट है उनकी वेबसाइट पे अभी देख करके आया हूं, वो है आधार कार्ड और राशन कार्ड। मतलब आपको मूल निवास बनाने के लिए आपका आधार कार्ड और राशन कार्ड चाहिए, लेकिन वोटिंग लिस्ट में बने रहने के लिए डॉक्यूमेंट दोनों हटा दिए। नहीं प्रतीक, इसको थोड़ा और चेक कीजिए भाई। मुझे लग रहा है मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहला तो 10 साल आपका कहीं रेजिडेंस होना चाहिए। उस रेजिडेंस में आप वोटर आईडी को भी लगा सकते हैं जो उसके 20 साल से होगी। तो वोटर आईडी तो वैलिड ही नहीं है। अब आप बात ही नहीं समझ रहे। वोटर आईडी तो वैलिड मानी नहीं ना 2003 के बाद वालों के लिए। नहीं, वोटर आईडी कैसे 2003 के बाद की इलेक्ट्रोल की 2 चीजों का कंफ्यूजन है। आप वोटर आईडी अलग चीज है, मूल निवास प्रमाण पत्र अलग चीज है। आप कंफ्यूज मत हो, ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। 2003 के बाद जो इलेक्ट्रोल रोल्स में जुड़े थे उनके ऊपर अभी गहन चर्चा हो रही है, उनकी समीक्षा हो रही है कि वो वोटर लिस्ट में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो अगर वो
वो लोग अगर अपने डोमिसाइल बनाने जाते हैं तो उसके लिए आधार और राशन कार्ड चाहिए, और आधार और राशन कार्ड को वैलिड नहीं माना गया। दूसरी बात, घुसपैठियों की बात हुई, 11 साल से किसकी सरकार है देश के अंदर, और इस प्रदेश में देखिए, बीच में मत बुलवाइए विजेंद्र भाई, कर रहे हैं ना विजेंद्र भाई, मतलब विजेंद्र भाई अच्छा काम बीच में मत बोलिए, देखिए बीच में मैंने बोला, एक मिनट, इसीलिए धरातल पे चली जाती है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है सुरेश गर्ग जी, अच्छा ठीक है सुरेश गर्ग जी, चलिए तो आप ये मान रहे हैं कि भाई पिछले 18-20 साल से बिहार में और 11 साल से यहां पर आपकी सरकार गठबंधन सरकार है, उस दौरान इलीगल माइग्रेशन बहुत ज्यादा हुआ है, आप ये मान रहे हैं? मैं कह रहा हूं अगर मान लो कोशिश करें, आप ये कह रहे हैं आयोग इसमें काम कर रहा है, अगर गलत वोटरों का नाम हटाया जा रहा तो इसमें कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है? और एक हम ये कह रहे हैं कि 7 करोड़ 90 लाख में से 4 करोड़ ने फॉर्म भर चुके हैं। 4 करोड़ ने तो 2003 के पहले 4 करोड़ 60 लाख वोटर बहुत लंबा टाइम आपको भी हो गया भाई, बोलते हुए 1 मिनट। अच्छा मैं वापस आऊंगा, दोनों के पास आऊंगा। AK सिंह साहब 1 मिनट, सुरेश गर्ग जी, AK सिंह साहब कितने हैं? 1 मिनट भाई, 1 मिनट, AK सिंह साहब, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भाई इस देश का हर एक निवासी इस पक्ष में होगा कि इलेक्शन निष्पक्ष हो। दूसरा कि भाई इलेक्शन निष्पक्ष हो, इसके लिए जो भी निष्पक्षता के साथ फैसले लिए जाते हैं उनका समर्थन होना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में आप ये मानते हैं कि एक तरफ राशन कार्ड के आधार पर योजनाओं में आप जुड़ते हैं, आधार कार्ड के नाम पर आप ना जाने मैक्सिमम योजनाओं के साथ कनेक्ट होते हैं, उन दोनों को वोटर आईडी के लिए पहले तो वेरीफाई नहीं माना गया है। दूसरा, जो मूल निवास प्रमाण पत्र का राइडर डाला गया है, आपको लग रहा है कि यह सही है और इससे बिहार से शुरुआत होकर पूरे देश के अंदर सैचुरेशन होगा? AK सिंह साहब, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, आपका ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब है, वापस हम आपको कनेक्ट करेंगे। लेकिन सुरेश गर्ग जी भाई, मैं खुद व्यक्तिगत, देखिए ऐसा नहीं है कि हम चीजों को समझ नहीं रहे हैं भाई। आप मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाइए, आपको 10 साल का आपको रेजिडेंस दिखाना होगा, उसमें वोटर आईडी कंपलसरी है कि भाई अगर आपने 2 या 3 बार से बीते 10 साल में वोट डाले तो वहां से आप वेरीफाई हो जाएंगे। राशन कार्ड में अगर एड्रेस है तो वेरीफाई हो जाएंगे। तो बिहार के लिए अलग से राइडर क्यों है? ये बिहार के लिए राइडर नहीं है ना, मैंने बताया ना आपको, मैं आपको फिर बता रहा हूं, 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स है, 4 करोड़ 96 लाख वोटर 2003 के पहले के हैं, उनको तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है साहब। सर केवल 2 करोड़ 94 लाख वोटर है, नहीं उनसे कुछ नहीं, केवल सिंपल फॉर्म मंगाया जा रहा है, सिंपल फॉर्म, और 4 करोड़ ने अप्लाई भी कर चुके हैं साहब। और फिर 2003 के बाद के अगर वोटर रहे, उनको भी एक अगर 2003 के पहले के उनके माता पिता का वोटर आईडी में नाम है तो उनको भी जरूरत नहीं है। तो देखिए, चलिए इसको मैं और आसान करता हूं, सुनिए ना, उस आधार पे अगर फर्जी वोटर्स को हटा दिया जाता है तो फर्जी को मैं कह रहा हूं, फर्जी वोटर को, और कोई अगर इलीगल माइग्रेट है उसको भेज दीजिए बाहर देश से, बोर्ड दे, मैं उस पर नहीं आ रहा बोर्ड दे। आज 1 मिनट सुरेश गर्ग साहब, 2003 से 2025 के बीच में कितने साल? 22 साल। आप समझिए चीज को, 22 साल। चुनाव आयोग निरंतर अपना काम कर रहा है, सुनिए तो सही, चुनाव आयोग निरंतर अपना काम कर रहा है। सुरेश गर्ग साहब, 22 साल और 18 साल में मिनिमम उसका बना होगा। दैट मीन्स कि आज उस व्यक्ति की उम्र 40 साल है, और 40 साल के व्यक्ति से हम ये कह रहे हैं कि आप प्रमाणित कीजिए कि आप यहां रह रहे हैं, और उसको जो 22 साल से वोट डाल रहा है। चुनाव आयोग क्या बोल रहा है? चुनाव आयोग बोल रहा है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो अवैध है, जो अवैध तरीके से इंडिया में रह रहे हैं, और जो जिनका मतलब वजूद ही नहीं है, उन लोगों को अगर अरे भाई वो वोट कैसे डालेंगे आप बताइए मुझे? अरे डाल सकते हैं। अरे तो आपसे फॉर्म ही तो मंगाया जा रहा है, और इसके ऊपर 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट दे दो ना, कहां तकलीफ है आपको? 11 कौन कौन से? 11 में से ये रहे, देखो, जन्म प्रमाण पत्र, जिसके लिए आधार चाहिए, वोटर आईडी चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक या एजुकेशन पत्र के लिए भी ये चाहिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इसके बाद में वन अधिकार प्रमाण पत्र, यदि उसके जमीन, उसके नाम से जमीन हो, रजिस्ट्री हो, वो बैंक, डाकघर, LIC का जारी प्रमाण पत्र,
एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिस्टम बिहार में लागू नहीं है, लेकिन एनआरसी सेवा पहचान पत्र अगर गवर्नमेंट सर्विस में है तो जमीन या घर की रजिस्ट्री, इस तरह से 11 चीज है। तो क्यों, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। राहुल गांधी, और ये भी अच्छी बात है, जहां जहां जाता है भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़ा के आता है। थोड़ा सा अपडेट 15 लाख 20 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी के बढ़ा के आते हैं। जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। अब मानिए कल किसी ने अपना बैंक अकाउंट खुलवा लिया, अब वो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट को अटैच कर रहा है, तो उसको मान लेंगे या नहीं मानेंगे? इसमें 11 के अंदर है, मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? अगर 11 के अंदर है तो मानेंगे। इसमें लिखा हुआ है बैंक डाकघर एलआईसी से जारी प्रमाण पत्र, बैंक डाकघर एलआईसी से जारी प्रमाण पत्र। अरे सर समझिए ना, उसके पास आधार कार्ड फर्जी मान रहे हैं आप, राशन कार्ड फर्जी मान रहे हैं, उदाहरण दे रहा हूं, दोनों के आधार पर वो बैंक अकाउंट खुलवा लेगा, फिर उस बैंक अकाउंट को आप सही मान लेंगे, तो फर्जीवाड़ा कैसे रुका? मुझे ये बता दीजिए, बीएलए भी है इनके, कांग्रेस के बीएलए भी होंगे, वहां 28,000 से ज्यादा बीएलए काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहा है बीएलए? वो प्रूफ देगा ना कि हाँ, महाराष्ट्र का अंदर भी तो इनके 28,000 से ज्यादा बीएलए काम कर रहे थे ना। क्यों नहीं इनको दिक्कत आई थी उस टाइम पे? क्यों नहीं कोर्ट जाते? ये क्यों नहीं चुनाव आयोग बुलाता तो जाते क्यों नहीं है? केवल हंगामा खड़ा करना, मीडिया के सामने बोल देना, चुनाव आयोग बुलाता है तो चुनाव आयोग के सामने नहीं जाना, केवल झूठ फैलाना, पूरे देश के अंदर झूठ फैलाने के अलावा कोई काम नहीं इनका। ठीक है प्रतीक, देखिए इसमें तो आप भी एग्री करेंगे कि भाई वोटर लिस्ट को सही तरीके से सैचुरेट करना बहुत जरूरी है, वो आपके भी पक्ष में उनके भी पक्ष में। अगर वो किया जा रहा है और उसके लिए अगर कॉमन मैन को 2-4 दिन या तो फॉर्म भरने में लग रहे हैं या डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने में लग रहे हैं, तो इसमें समस्या क्या है? वो डॉक्यूमेंट तो उन्हीं के काम आने हैं। विजेंद्र भाई, पुनः बोल देता हूं कि मैं किसी के बीच में नहीं बोला, तो मेरे बीच में दोबारा कृपया करके कोई ना बोले। आपने बिल्कुल बात, कोई नहीं है, या तो सुरेश जी है, मैं तो सुरेश जी बोल रहे हैं ना, देखिए फिर अभी बोलने लगे, उसमें तो बताना पड़ता है सब, ये झूठ बोल रहे हैं। अब ये झूठ बोलते हैं, अब क्या करें हम? भाई आपकी बारी आएगी, आप उसको क्लियर कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, बोलिए प्रतीक। देखिए, सबसे पहली बात तो जब ये बोला गया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, मैं तो अभी आपको बताया कि पिछले 14 दिन के अंदर 8 लाख लोगों ने अपना डोमिसाइल के लिए आवेदन किया है और उसको 15 दिन लगेंगे बन के आने के अंदर। मतलब 8 लाख लोग तो बाहर हो गए सीधे 15 दिन, 15 वर्किंग डे, 15 वर्किंग डे। हाँ, तो और ज्यादा हो गए बल्कि दिन, तो ये 15 दिन से भी ज्यादा हो गए, ये तो 15 वर्किंग डे लगेंगे, तो ये तो 15 दिन से भी ज्यादा हो गए, तो 8 लाख तो सीधे सीधे बाहर हो गए। अब उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि बैंक नहीं, फिर आपको मैं इसमें बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। 1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी बैंक, डाकघर, एलआईसी की आईडी, प्रमाण पत्र या दस्तावेज 1 जुलाई 1987 से पहले। अब दूसरी बात, आप बोल रहे थे कि बिल्कुल पुनर्विचार होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। 1 मिनट, 1987 से पहले किसी का बैंक अकाउंट हो, ये यही लिखा हुआ है आज के अखबार की मेन हेडलाइन है। 11 दस्तावेज है, ये मैं इनका नोटिफिकेशन पढ़ रहा हूं, उसके अंदर लिखा हुआ है 1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी बैंक होना चाहिए। अब ये तो 18 साल में बैंक अकाउंट, ये तो नोटिफिकेशन ही है, तो गलत। 69 में पैदा होना चाहिए वो आदमी। ये तो चुनाव आयोग अपना नोटिफिकेशन देखे, की कटिंग ला रहे हो ना, नोटिफिकेशन दो ना, नोटिफिकेशन में क्या ये फिर पीछे बोलने लगे। नहीं, 1 मिनट, चलिए 1 मिनट, मैं 1 मिनट रोक रहा हूं। चलिए अच्छा बताइए, नोटिफिकेशन में क्या डेडलाइन है? नोटिफिकेशन में 25 जुलाई डेडलाइन है। मैं बता रहा हूं ना, 4 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर दिया, 7 करोड़ 90 लाख लोगों ने 4 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर दिया। आप अगर फैक्ट दे रहे हैं, 1 मिनट, बीच में क्यों बोलने लगे साहब? सुरेश गर्ग साहब, नहीं, ये गलत बात है, सुरेश गर्ग साहब, प्रतीक 1 मिनट, फॉर्म भरे जा रहे हैं, प्रतीक, सुरेश गर्ग साहब, क्यों तकलीफ? सुरेश गर्ग साहब वो ये कह रहे हैं कि भाई 1987 तक अगर किसी का बैंक अकाउंट है तो मान्य है। आप बताइए कब तक का मान्य है? सिर्फ इतना बताइए। अभी करंट का होगा तो मान्य होगा, मतलब अगर कल कोई बनवा लेगा मान लेंगे आप? देखिए मेरी बात सुनो, चुनाव आयोग ने निर्धारित करके 11, चलिए अब इसके आगे चलता हूं, अब इसके आगे चलता हूं, नहीं है कहीं पे भी नहीं है। विजेंद्र भाई बोलिए बोलिए बोलिए। अब 2002, 2003 के बाद और 2024-25 तक 5 बार तो लोकसभा के चुनाव हुए, 5 बार विधानसभा के चुनाव हुए। विपक्ष, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी ये कह रहे हैं कि जिस वोटर लिस्ट पे लोकसभा के चुनाव हुए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री चुन करके आए, उस वोटिंग लिस्ट पे करा लीजिए ना वोट। अब इस पे तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, या इस पे भी आपत्ति है क्या? ये कह रहे हैं कि उसके अंदर बांग्लादेशी या रोहिंग्या बिहार में जाकर के वोट देगा नरेंद्र मोदी जी को, या उस समय पे, या वो गलत है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर आधार कार्ड की और बात बताता हूं मैं। बिहार के अंदर NFSA मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में लगभग 8 करोड़ 71 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं, मतलब उनके वोटरों से ज्यादा।
तो उनको तो आप देखिए, वोट अगर खाने का अधिकार है वो आधार पे दे रहे हैं, लेकिन वोट का अधिकार नहीं मिल रहा। जो संविधान का 326 जो अनुच्छेद है वो देता है, वो आधार के नाम पे नहीं मिल रहा, तो आधार को खत्म कर दीजिए। तो शरणार्थियों को भी खाना मिल रहा है, तो क्या वोट डाल दें? नहीं, शरणार्थी नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूं, बार बार जो पीठ थपथपाते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वो भारत के नागरिक के लिए है, वो भारत के नागरिक के लिए है, जो 80 करोड़ पूरे देश में है, और 8 करोड़ 71 लाख जो है वो बिहार के अंदर है। बता दो, 80 करोड़ में से 6 करोड़ निकाले उन फर्जियों को। देखो, अरे फर्जियों को निकाल रहे हैं। बिहार से कितने निकाले? मुझे बताओ, कितने निकाले बिहार से? बताइए। मैं एक छोटा सा उदाहरण बिहार से 2014 के पहले बिहार से कितने निकाले? 5 करोड़ बताइए। कनेक्शन। और अभी जातिगत जनगणना हुई थी वहां पे बिहार में, उसमें क्यों नहीं ये सामने है? क्या वो नीतीश कुमार ने गलत की थी? प्रतिवर्ष का विजेंद्र भाई नाम से कनेक्शन के नाम पहले जातिगत सर्वे हुआ है बिहार के अंदर, तो उसके अंदर क्या उन्होंने घुसपैठियों को भी सम्मिलित कर लिया? आज क्या वो गलत थी जातिगत जनगणना? ये बता दीजिए, क्या वो जातिगत जनगणना गलत करी थी नीतीश कुमार ने बिहार में? क्या उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया वहां पे? बताइए। ये मेरे को ये नहीं बताते कोई भी। अगर जनता के हित में काम किया जा रहा है तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? सुरेश, अरे 2024 की वोटिंग लिस्ट पे करा लीजिए ना वोट, मोदी को दिया वोट कराइए। अरे तो भैया वो चुनाव आयोग यही तो बोल रहा है कि उनमें से मृत लोग हैं, फर्जी है, तो मृत तो जाएंगे नहीं वोट देने। यही तो बोल रहा है, वही तो चुनाव आयोग बोल रहा है। ये बीजेपी वाले ले जाते होंगे मृतों को वोट दिलाने में। मृत लोग नहीं जाते वोट देने, मृत लोग वोट देने नहीं जाते, मृत लोग वोट देने नहीं जाते। दोनों को मैं माफी के साथ रोक रहा हूं। एके सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हैं। एके सिंह साहब, जरा बताइए, बिहार के अंदर जो हो रहा है, मैं व्यक्तिगत तौर पर उसको लिटमस टेस्ट मान रहा हूं, जिसका आपको पूरा परिणाम पूरे देश के अंदर दिखाई दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। आपको क्या लग रहा है, इलेक्शन से 4 महीने पहले जिस तरीके से वेरिफिकेशन का काम चल रहा है वो सही है? देखिए विजेंद्र जी, इसको आप एक प्रॉपर मतलब कि बैकग्राउंड में इसको देखना उचित होगा। 2014 में जब से मतलब कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट आई है, उसके बाद जितने भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शक्तियां हैं, उन्होंने झूठ आधारित एक अराजकता की राजनीति की श्रृंखला शुरू की है, और उसी श्रृंखला में एक कड़ी है। इसके पहले आपने देखा होगा कि जो कि क्या बोलते हैं, किसान अधिनियम हुआ था, उस समय कहा गया था कि आपकी जमीन छीन ली जाएगी। वापस क्यों ले लिया फिर? उसके बाद जब बीच में मत बोलो, उसके बाद सीए वापस क्यों ले लिया? तो ये बीच में मत बोलो, तमीज सीखो। आप मत सिखाओ तमीज। एक मिनट प्रतीक, अब देखिए आप भी तो वही कर रहे हैं ना जो बाकी कर रहे हैं। आपने उनको रोका क्या, बीजेपी वालों को? मैंने उनको भी टोका भाई, ऐसे नहीं। जो आपके लिए रूल लागू होता है वो सबके लिए होगा। फिर एक एक करके बोलिए। एके सिंह साहब बात पूरी कीजिए। लेकिन सर मैं ये कह रहा हूं भाई, मुद्दे पर आते हैं वापस, क्योंकि बिल्कुल मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूं। बोलिए। देखिए पॉलिटिक्स, राजनीति आपको समझनी होगी, क्योंकि एक राजनीतिक मामला है ये। तो जैसे कि इन्होंने उस समय कहा था कि किसान अधिनियम के समय की आपकी जमीन छीन जाएगी, और इन्होंने कितना बड़ा आंदोलन किया था। उसके बाद सीए के समय इन्होंने क्या कहा मुसलमानों को, कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। क्या एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है? आपको पता है कि जो सोरोस है, उन्होंने कहा था कि $1 बिलियन जो है हमने भारत की राजनीति के लिए अलग किया हुआ है। यूएस एड के बारे में आपने सुना होगा ट्रंप के आने के बाद, कि उन्होंने 180 करोड़ रुपया दिया था 2013 से पहले। पढ़िए उसको, 2013 से पहले दिया था वो, पढ़िए उसको। बदतमीजी मत करो, बदतमीजी आप मत करिए, झूठ आप मत बोलिए। 2013 से पहले दिया था, ये साफ साफ बोला है उन्होंने। आप झूठ मत बोलिए यहाँ पर। बीच में जब आप नौकरी करते थे सरकारी, तब भी सरकारें चलती थी। बदतमीजी मत करो, बदतमीजी आप मत करिए, झूठ आप मत बोलिए। एक मिनट भाई, बदतमीजी मत करो, बीच में नहीं बोलो। एक मिनट, हाँ बोलिए एके सिंह साहब। लेकिन मैं वापस आ रहा हूं भाई, मैं ये कह रहा हूं 4 महीने पहले इस तरीके से अपडेशन आपको सही लग रहा है, और मैं इसको लिटमस टेस्ट कह रहा हूं। आपको लग रहा है कि भाई इसके बाद ये बाकी राज्यों में भी होगा? अगर 4 महीने में ये कार्रवाई पूरी हो जाती है, 1 महीने में, फिर 4 महीने फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर 25 दिन बदतमीजी बंद करो। एक मिनट, बदतमीजी झूठ है, फिर झूठ है। 25 जुलाई तक का टाइम है, फिर झूठ है। इसके बाद में 1 जुलाई तक का टाइम है। प्रतीक, समझ में एके सिंह साहब, सुरेश गर्ग साहब, आप झूठ बोल रहे हो, दोनों बीजेपी का झूठ बोल रहे हैं, दोनों बीजेपी का झूठ बोल रहे हैं। प्रतीक ये गलत है भाई, 25 तारीख तक का समय दिया ये गलत है। एक मिनट सुरेश जी प्लीज। एके सिंह साहब भाई, ये तो बात सही है कि 25 जुलाई तक आपको सारे डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं, ये तो सही है सर। हाँ प्लीज बोलिए। आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ बोलिए। मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, कंप्लीट कर लेने दीजिए। उसी तरह से यूएसएड का मैंने बताया 180 करोड़ रुपया दिया था, और अभी 2 दिन पहले नॉर्वे का जो इन्वेस्टर है,
जिनका कि मतलब कि बैकग्राउंड है कि अलग अलग देशों में बदमाशी करना, डेमोक्रेसी में हस्तक्षेप करना, जैसे श्रीलंका में इन्होंने किया था, वो जाकर के बिहार में अभी जो है प्रशांत किशोर जी से मिला है। क्या ये सही नहीं है कि भारतवर्ष में गलत वोटर्स बने हुए हैं, रोहिंग्याज हैं, पाकिस्तानीज हैं और बांग्लादेशीज हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय आपने देखा होगा कि जब ये जांच शुरू हुई तो 40 साल से लोग जो पाकिस्तान के मुस्लिम्स हैं, वो 40 साल से मुस्लिम जो है यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, यहाँ वोट भी दे रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आपने देखा कि कई राज्यों से रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को हजारों की संख्या में निकाला जा रहा है। तो इसका मतलब कि ये तो है कि असम में एनआरसी लागू क्यों नहीं की? बने हुए हैं। चलिए मैं माफी के साथ ही रोक रहा हूं सर, क्योंकि आपको हम कनेक्ट नहीं कर पाए और मैं चाह रहा था कि आप सीधा एक लाइन में इसका जवाब दें, क्योंकि मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है, एक्सीड कर गया है सर। बोलिए सर, बोलिए प्लीज। तो इसमें कोई बोलिए क्योंकि ये सिर्फ अराजकता फैलाना चाह रहे हैं, इसके पीछे की एक्चुअल राजनीति क्या है वो मैं बता रहा हूं आपको। ये एक बात है कि मतलब कि ये डरे हुए थे कि एनआरसी आएगी। एनआरसी तो आई नहीं, चूंकि इनको था ये कि एनआरसी आएगी तो हम हंगामा करेंगे। तो एक बात होती है, कहते हैं तो डाल हम पात। चलिए तो मोदी गवर्नमेंट जो है, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। माफी चाहूंगा क्योंकि मैं आपसे और एक्सपर्ट कमेंट चाहता था। सुरेश गर्ग जी और प्रतीक जी, आपका भी शुक्रिया। मूल वोटर लिस्ट में सियासी ट्विस्ट इतना समझिए कि अगर सही तरीके से वोट डलते हैं तो सही डेमोक्रेसी का निर्माण होता है, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है ताकि ये प्रूव हो कि भाई ये यहां रहता है, यहां का मूल निवासी है, यहां ये रहकर वोट डाल रहा है। क्योंकि ये भी सच है कि देश के अंदर बहुत व्यापक स्तर पर रोहिंग्या, बांग्लादेशी और बाकियों की घुसपैठ हो रही है, और वो इलीगली डॉक्यूमेंट भी बना रहे हैं, और बाकायदा कई ऐसी जगह जहां उन्होंने पूरे वोट और वोटर लिस्ट को प्रभावित करके वहां के इलेक्शन को बदल दिया है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।